विषय चल रहा है मन की महत्वपूर्ण भूमिका। इस मन की महत्वपूर्ण भूमिका में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं मन के विघ्न। मन के विघ्न 9 बताए गए हैं योग दर्शन के अनुसार, जो महर्षि पतंजलि के द्वारा दिए गए हैं। वे 9 इस प्रकार से हैं: व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनावस्थी तत्व। इन 9 विघ्नों में से 3 को हमने जाना है। अब आगे के विघ्न जानने का प्रयास करते हैं। जो पहले जाने हैं व्याधि। व्याधि अर्थात व्याधि का अर्थ है कि शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है तो वह व्यक्ति न तो आध्यात्मिक क्षेत्र में न भौतिक क्षेत्र में कोई विशेष उन्नति कर सकता है। व्याधि, स्तयान। स्तयान को समझा है किसी अच्छे कार्यों से भी जी चुराना, काम करने का कोई मन न होना, जी चुराना, ये दूसरा विघ्न हमने पहले जाना है। और तीसरा है संशय। जहाँ संशय की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक संशय भी न करे। यदि वह अनावश्यक अज्ञानतापूर्वक अपने को सर्वोपरि मान करके संशय करता है तो यह तीसरी व्याधि होती है। अब आगे की व्याधि है प्रमाद। प्रमाद किसे कहते हैं, यह किस प्रकार से व्याधि बनती है, हमें उत्तम कार्यों को करने में रोकती है। योग दर्शन के अनुसार योगी के लिए भी और जो भौतिक क्षेत्र में अपना जीवन यापन करते हैं उन सभी के लिए भी यह एक विघ्न है। तो इस विघ्न को, प्रमाद को इस प्रकार से समझेंगे। प्रमाद उसे कहते हैं कि व्यक्ति निद्रा में तो नहीं है, प्रमाद में है, जागा हुआ है, कार्य भी जानता है कि यह कार्य होना है और यह मुझे ही करना है, लेकिन बार बार वह इस प्रकार से सोचता है, लेटा ही सोचता है कि हो जाएगा, ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यह जो विघ्न है आलस्य से भी ऊपर का विघ्न है। जागता भी रहता है, कार्यों के बारे में भी सभी कुछ जानता है कि यह मेरे से ही होगा, लेकिन फिर भी बार बार यही प्रयास करता रहता है कि हाँ अभी उठ करके करता हूँ, फिर आराम कर लेता है, फिर प्रमाद में चला जाता है, फिर ध्यान आता है कि यह कार्य है, फिर भी उसी प्रकार से सोचता है और कभी कभी अर्धनिद्रा में भी चला जाता है। इस प्रकार करने से काफ़ी समय व्यतीत हो जाता है, जिस समय का कोई भी सदुपयोग नहीं है। यह चौथे प्रकार की व्याधि है, यह उत्तम नहीं है। इस व्याधि से भी हमें बचना है। प्रमाद एक दृष्टि से देखें तो आलस्य से भी ज़्यादा खतरनाक है। प्रमादी व्यक्ति जानता भी है और जानते हुए भी कार्य को नहीं करता है, इसी का नाम प्रमाद है। आलस्य, आलस्य करता है जो कार्य आगे दिखाई दे रहा है, चाहे वह अध्ययन का है, संध्या का है, यज्ञ का है, अन्य भौतिक कार्य हैं या योग साधना का ही है, मन को पवित्र करने का कार्य है, लेकिन आलस्य इतना भरपूर है कि वहाँ आलस्य में ही पड़ा रहता है और उस तरफ विचार भी नहीं करता। प्रमाद में विचार भी करता है, जागता भी रहता है, लेकिन कर नहीं पाता। आलस्य में विचार भी नहीं करता, केवल अपने मन में कोई ऐसी बात लिए बैठा रहता है कि उस बात को भी पूरे तरीके से नहीं जानता, वह बात अधर में लटकी हुई होती है। और आलस्य, ये हमने 5वां विघ्न जाना है। आलस्य के बाद है अविरति। अविरति के विषय को
समझने से पहले हमें यह दोनों ही ठीक प्रकार से जानने हैं। पहले 3 जो हमने विघ्न जाने हैं, व्याधि, शरीर के रोगों से मुक्ति, शरीर में किसी तरह का कोई रोग आदि नहीं होना चाहिए। दूसरा जो हमने जाना है, स्तयान, जो कार्य हैं उनसे जी नहीं चुराना है, मन लगा करके कार्य करना है तभी उन्नति होगी। जी चुराना, काम न करना, उसके प्रति उत्कंठा उत्पन्न न होना, यह दूसरा विघ्न है। तीसरा हमने जाना है संशय। संशय वह है कि किसी भी कार्य में जानकारी भी नहीं है, बात बेबात ही संशय कर लिया जाता है। जिस बात को हम प्रत्यक्ष जानते हैं, जिसमें प्रमाण की भी आवश्यकता नहीं है, वहाँ भी संशय करता है, तो यह हमने छठा विघ्न जाना है। तीसरा विघ्न है। चौथा विघ्न हमने जाना है प्रमाद। जानता भी है, कार्य भी उसी ने करना है, लेकिन जागृत अवस्था में भी बार बार यही सोचता है कि इसे तो मैं अभी कर दूंगा, अभी हो जाएगा, अभी कर दूंगा, अभी में न जाने कितना समय व्यतीत हो जाता है। और ध्यान रहे, ये समय एक ऐसी वस्तु है जो व्यक्ति को दोबारा नहीं मिलता। यदि शरीर में कोई व्याधि है तो वह दूर हो सकती है, धन की हानि हो गई है तो वह भी दूर किया जा सकता है, अन्य और कई प्रकार के साधनों को यदि खोया है तो पाया जा सकता है। लेकिन यदि समय को प्रमाद में खो दिया है तो वह वापस नहीं आएगा। इस प्रमाद के कारण ही चित्त में बहुत अच्छे संस्कार नहीं बनते हैं, क्लिष्ट संस्कार बनते हैं। जिसने समय का दुरुपयोग किया है तो संस्कार अच्छा नहीं बनना है। इससे अगला 5वां ऐसा ही अहंकार है। अहंकार में भी व्यक्ति बहुत गलत कार्य करता है और आलस्य करता है। आलस्य में ये तो सब हो ही जाएगा, ये कुछ नहीं है, और आलस्य में वह कार्य उसका बिगड़ भी जाता है, लेकिन फिर भी वह आलस्य करता रहता है। यह सबसे बड़ा अज्ञान है। अज्ञान से अनेक दोष पैदा हो जाते हैं। क्रोध भी होता है, अहंकार भी होता है, हठ भी, 100 प्रकार के जो दोष हैं वे उत्पन्न हो जाते हैं। यह मन का हमने 5वां विघ्न जाना है। इन 5 विघ्नों को जानने के बाद अब हम जानते हैं अविरति का विषय। फिर रखेंगे आज यहीं तक। ओम शम।